मेरे प्यारे बच्चों, राजीव मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आपको पता है कि जो है हाई डिस्टेंस हमारा चैप्टर चल रहा है, उसके जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं वे आपके सामने वीडियो के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बेटा, आपका जो एक्सरसाइज है 9.1, उससे मैंने छठा क्वेश्चन आपके सामने आज वीडियो में लिया है। ये जो क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सेम ये जो है अभी 2024 में क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम इसी की तरीके का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपके जो के तो नहीं मिलने के, मैं ये पहले भी वीडियो में बताया था, तो आप जो है इसका केवल बेस देख लें क्या है क्वेश्चन का और इसका करने का तरीका कैसा होता है। तो आइए करते हैं बेटा सवाल। ये 6th क्वेश्चन है आपका। A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस। साथ साथ में बेटा क्वेश्चन ही पढ़ूंगा और मैं साथ में इसका आपका डायग्राम भी बनाऊंगा। देखो, ये 1.5 मीटर का आपका लड़का है और स्टैंडिंग सम डिस्टेंस पे। देखो, मैंने ये AC आपका 1.5 मीटर का लड़का लिया है। यहाँ पे जो ये स्टैंडिंग है फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो देखो, ये इससे यहाँ से फ्रॉम डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से ये 30 मीटर बेटा आपका बिल्डिंग है। यहाँ पे ये 30 मीटर मैंने बिल्डिंग बनाया है आपका। ये दिखाई दे रहा है आपको B और E, 30 मीटर का बिल्डिंग है। इससे जो है ये आपका ये लड़का खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60। ये देखो बेटा, ये यहाँ पे ये आपका लड़का है और इसकी आईज जो होगी वो C पॉइंट पर होगी। C पॉइंट पर आईज होने पे ये कह रहा है कि जो 30 एंगल्स है ऑफ एलिवेशन वो इंक्रीजेज टू 60। तो इसका अर्थ है कि जैसे ही वो 30 से 60 गया तो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस यहाँ से चला है। वही बात इसने लिखा है, देखो कि ये इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे वो बिल्डिंग्स की तरफ चलता है तो वाई डिस्टेंस यहाँ से वो मैंने लिख दिया है कि जैसे ही वो वाई डिस्टेंस चलता है यहाँ से तो एंगल 60 हो जाता है इसका। तो ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। केवल आपको वो डिस्टेंस ज्ञात करनी है कि C पॉइंट से वो F पॉइंट पर चला है, यानी कि जहां से एंगल 30 से आपका 60 होया है। ये आपको केवल इसमें फाइंड करना है। तो इसे करने का रूल ये है बेटा, सबसे पहले डायग्राम मैंने बनाया है। AC ये लड़का लिया है और BE मैंने यहाँ पे ये बिल्डिंग ली है। तो इसका अर्थ है कि कुछ डिस्टेंस है, इसको हम अपनी तरफ से यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। कर लिया। और इसे ड्रा करने में मैंने X यहाँ पे इसके बीच की डिस्टेंस पूरी की पूरी ले ली कि C और D, इसके नाम मैंने अपना तरीके से रख दिया ABCDEF, ये रख दिया मैंने। तो ये यहाँ पे जो मैं डिस्टेंस लिया है बेटा वो X लिया है, चाहे नीचे का ले लो चाहे ऊपर का ले लो, लेकिन एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो दिए गए हैं इसने वे टॉप साइड पे दिए है, इसलिए हमें नीचे नहीं लेने हैं एंगल, वो आई की साइड में लेना है। कहा है कि इसके आई से बन रहे हैं एंगल, तो एंगल यहाँ पे लेना है। तो ये मैंने डिस्टेंस ले लिया बेटा यहाँ पे, और ये जो एंगल 30 से 60 पहुंचा है डिस्टेंस Y ले लिया। तो जो बच गया बेटा है डिस्टेंस, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक वो X है, इसमें से माइनस कर देंगे और ये FT जो डिस्टेंस है वो X माइनस Y बच जाएगी। ये मैंने क्यों लिया है, इसलिए लिया है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि हायर डिस्टेंस में यहाँ पे ये तो 1 ट्रायंगल बनेंगे या 2 ट्रायंगल बनेंगे। तो यहाँ पे बेटा एंगल्स ऑफ एलिवेशन के कारण 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। कौन कौन से? एक तो एंगल बना है आपका EDC। तो इस EDC बनने पे मुझे ये डिस्टेंस चाहिए और ये हाइट चाहिए। क्लियर बात ये है। तो ये मैंने यहाँ पे देखो डिस्टेंस ले लिया है। अब रही बात इसकी हाइट की, तो ये हाइट कहाँ से आएगी? तो देखो पूरी 30 है यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये 1.5 है, ये 1.5 है। तो इस 30 में से 1.5 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 28.5 मीटर। ED बच गया। तो इसका अर्थ है कि आसानी से हम यहाँ पर रेशियो की सहायता से साइड निकाल सकते हैं। तो एंगल कौन सा बन गया मेरा? ये ट्रायंगल EDC। और यहाँ पे देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, और ये साइड लेकर हम इसको एक इक्वेशन यहाँ से प्राप्त करेंगे। दूसरा मेरा ट्रायंगल कहाँ बनना है बेटा? देखो EDF, जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना है, तो ये जो ट्रायंगल बना है मेरा यहाँ पे, एक इक्वेशन यहाँ से लेंगे। इसका अर्थ है कि इसकी साइड भी पता होना चाहिए हमें और नीचे की डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए। सबसे पहला काम बेटा हमारा ये है कि जो साइड है हमारी वो और जो नीचे की डिस्टेंस है वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। चाहे वो लेट करके ले लो बेटा, या उसने जो दिया है गिवन किया है वो वहां से उससे हम देख लेंगे कि क्या वहां पर डिस्टेंस बन रही है, क्या वहां पर हाइट बन रही है। तो यहीं पे देखो बेटा, मैंने जो नीचे की FD जो डिस्टेंस बन रही है वो X में से ये Y मैंने माइनस कर दिया, तो X माइनस Y बन गई। ये इसलिए लिया है ताकि जब मैं ये ट्रायंगल लूं यहाँ पे और ये साइड मुझे जब करनी पड़ जाएगी तो यहाँ से ये और ये मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये यहाँ पे हो गया। और इस बड़े वाले ट्रायंगल पे मैंने ये साइड यहाँ से पहले ही निकाल ली और एक ही लिया।
तो ये सब चीजें आपको डायग्राम में बना देनी है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं बेटा। A 1.5 meter tall boy is standing this at some distance from 30 meter. This here, look here, tall building. The angle of the elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60. Here you look 30 to 60 from C point to F. As he walks, distance y. The building, find the distance he walk toward the building. तो बेटा मैंने ये यहाँ पे आपका डायग्राम बना दिया है। जो डायग्राम बनाया वो यहाँ पे बेटा जैसे सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पे उसको हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? लेट ए सी टॉल बॉय। देखो बेटा वो लिख दिया। ये इसलिए लिखते हैं ताकि जो है हम समझ जाए हमने डायग्राम क्या लिया है और क्या उसके हमने नेम पुट किए है। बस इसका इंटेंशन यही है लिखने की। नहीं तो हम डायरेक्टली भी वहां पे डायग्राम बना दिया है और सीधे हम ट्रायंगल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लिखते हैं तो अच्छा लगता है बहुत ही। एंड बी इज बिल्डिंग, इट इज 30 मीटर हाइट। वो मैंने लिख दिया देखो वहां पर। लेट द डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड बिल्डिंग इज एक्स, ये मैंने लिखा है एक्स। व्हेन ही वॉक्स वाई डिस्टेंस फ्रॉम सी पॉइंट टू एफ, ये रहा सी पॉइंट टू एफ वाई ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 to 60। देन अब देखो बेटा देन लिखा है मैंने यहाँ पे ए सी, यहाँ पे देखा है देखो ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये ए सी इज इक्वल टू मैंने ले लिया है बी डी, इसलिए लिया है ताकि मैं यहाँ पे ई डी ज्ञात कर लू। ई डी कैसे हो जाएगी? इस पूरी बिल्डिंग में से ये 1.5 मीटर बेटा हाइट हम यहाँ से निकाल देंगे। ये देखो मैंने ये 30 में से बेटा मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर ये बिल्डिंग और ये 28.5 मीटर बच गई, ये ऊपर की बच गई बेटा यहाँ से यहाँ तक की, राइट। ये मैंने लिख दिया इसी तरीके से। एंड सी डी इज इक्वल टू एक्स। सी डी कहाँ लिया है मैंने? ये वाला सी डी मैंने एक्स लिया है और जो ये वाई डिस्टेंस चला है यहाँ पे वाई और एक्स माइनस वाई है, ये देखो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर? अब हम बेटा यहाँ पे जो 2 ट्रायंगल हमारे बने हैं हम एक एक ट्रायंगल ले लेंगे से 1 by 1 इन ट्रायंगल ई सी डी। यहाँ पे देखो बेटा ये ट्रायंगल लेना है आपको ई डी सी, ट्रायंगल लेना है आपको ई डी सी, क्योंकि जो राइट ट्रायंगल है वो आपको बीच में रखना है ई डी सी, ई डी सी। इसी तरीके से आपको देखो ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये रहता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू 1030। तो यहाँ पे ये 1030 बन गया, ये आपका पूरा हो गया और ये x हो गया। देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा है 28.5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1030। 1030 की वैल्यू बेटा टेबल में होती है हमारी 1/√3 और ये यहाँ पे एज इट एज लिख देंगे बेटा 28.5 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 28.5 और मल्टीप्लाई √3। इसे इक्वेशन में फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट इसलिए कह रहा हूं बेटा x की वैल्यू हम जैसे प्राप्त वहां पे करेंगे क्योंकि y ज्ञात करनी है तो x हमारे ये काम आएगी। जो भी ट्रायंगल लिया है हमने फर्स्ट से जो भी वैल्यू प्राप्त आती है वो बेटा हम सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, इसलिए इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूं। इसी तरीके से इन ट्रायंगल देखो ये लिया है मैंने एफ डी ई या ई डी एफ, कोई सा भी कह लो आप, इधर से बोल दो चाहे इधर से बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पे ये बीच में 90 होना चाहिए। अब इसी तरीके से देखो फिर ये लेंगे बेटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये वाला ले रहा हूं बस मैं ये, तो ये वाला और ये वाला लेना है। देखो ये 28.5 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 10 बनेगा और p बाई बी 10 बनता है, तो उसमें रेशियो में बताए थे हमने जो साइड वाले थे। तो यहाँ पर 1060 की वैल्यू बेटा टेबल में आपकी √3 होती है। 28 पॉइंट डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एज इट एज, और फिर यहाँ पे इसकी मैंने देखो मल्टीप्लाई करी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें यहाँ पे इसको यदि मैं 1 रख देता हूँ बेटा ऐसे, तो ये देखो इसकी मल्टीप्लाई करी 28.5 एज इट एज इज इक्वल टू √3 की जो मल्टीप्लाई x में करेंगे फिर √3 की मल्टीप्लाई हम y में करेंगे। देखो ये किया है मैंने √3x माइनस √3y, सेकंड इक्वेशन बोल दिया मैंने, इसलिए बोला है सेकंड क्योंकि वहां से x की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट से। तो 28.5 एज इट एज बेटा लिख दिया मैंने फ्रॉम फर्स्ट से इज इक्वल टू √3 और x की वैल्यू 28.5 मल्टीप्लाई √3 यहां से मैंने पुट अप कर दिया है और ये एज इट एज रख दिया है माइनस √3y। क्लियर बेटा? नेक्स्ट अब जा फिर देखो √3 3 बन रहा है, ये 3 बन गया। यहाँ पे आगे की लाइन बढ़ाएंगे बेटा, ये मैंने देखो 28.5 इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई 3 बन गया इसका √3
मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री 3 होता है बेटा ये, तो 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस अंडर रूट 3y एज इट इज। अंडर रूट 3y इस साइड लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये यही एज इट एज रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 5 जा 15, 3 8 जा आपका 24 और ये 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 8 हो गया, 85.5 हो गया। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 28.5 और अंडर रूट 3y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 57। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा 57 बचेगा ये। अब y इज इक्वल टू हो गया आपका 57 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 इससे तो कटेगा नहीं, तो रेशनलाइज कर देंगे यहाँ पे। रेशनलाइज हमने पढ़ा था रेशनल वाले उसमें चैप्टर में बेटा, तो जो भी आपका डिनोमिनेटर में होता है उसी का ठीक आपका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे उसी इरेशनल नंबर से। तो यहाँ पे आया आपका अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे बन जाएगा बेटा 3, ऊपर एज इट एज हो जाएगा ये। तो 3 से इसको काटेंगे यहाँ पे, देखो बेटा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो 19 अंडर रूट 3 मीटर ये y की डिस्टेंस आएगी बेटा। और यही देखो बेटा हमें ज्ञात करनी थी कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, वो डिस्टेंस ज्ञात करो जो आपको सी पॉइंट से एफ पॉइंट पर जाता है। तो यदि बेटा आपका क्वेश्चन इसी पर आता है, इसी बेस आता है क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से इसी क्वेश्चन को आप 1-2 बार जरूर करके देखें, कॉपी पे अपने आप करके देखें, चाहे आप इसका कॉपी करके देखें एक बार, फिर बिना कॉपी बिना उसके देखें आप, और 1-2 क्वेश्चन इसी की तरीके का यदि और क्वेश्चन में आया है पिछले लास्ट ईयर के, आप उनका अभ्यास कर लें। तो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, अच्छे से कर लेना और आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, धन्यवाद।